नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें। और इधर बड़ी खबर आ रही है, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व देश के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने अटल विचार मंच पार्टी का गठन कर दिया है, जिसको लेकर भाजपा में काफी चिंता व्यक्त करी है। बीजेपी के पूर्व कद्दावर नेता यशवंत सिन्हा ने सोमवार यानी 16 सितंबर को अटल विचार मंच के नाम से एक नया सियासी दल बनाने का ऐलान किया है। यशवंत सिन्हा ने अपनी नई पार्टी का आगाज हजारीबाग के पुराने बीजेपी कार्यालय से ही किया है, जहां जयंत सिन्हा के सांसद रहने तक बीजेपी का कार्यालय चलता था। यशवंत सिन्हा ने नई पार्टी बनाने के बाद ऐलान किया है कि आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में 81 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी तब अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों से दूर होती जा रही है। खैर, इस बीच अहम सवाल यह है कि आखिर यशवंत सिन्हा ने बगावत की राह को क्यों चुना है। 2014 लोकसभा के चुनाव से बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगाई। माना जा रहा है कि पार्टी 2014 से ही कई वरिष्ठ नेताओं को टिकट देने का फैसला किया था। यशवंत सिन्हा को भी 2009 में हजारीबाग से जीतने के बावजूद उनके बेटे जयंत सिन्हा को पार्टी के प्रत्याशी बना दिया था। उनके बेटे जयंत सिन्हा 2014 और 2019 में हजारीबाग से ही बीजेपी सांसद रहे। हालांकि इस दौरान मोदी सरकार के साथ उनके रिश्ते बिगड़ते रहे। 2018 में जब यशवंत सिन्हा ने बीजेपी का दामन छोड़ा, तब उन्होंने पार्टी के हालातों का जिक्र करते हुए भारत में लोकतंत्र पर खतरा बताया था। हालांकि बीजेपी ने इस तरीके का इस्तीफे का कोई खास हैरानी नहीं जताई। बीजेपी की ओर से कहा गया था कि वे सिन्हा कुछ सालों से विपक्षी नेता की तरह पेश आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने हजारीबाग से सांसद रहे जयंत सिन्हा का टिकट काटकर मनीष जायसवाल को प्रत्याशी बना दिया था। बीजेपी की लिस्ट जारी होने से पहले जयंत सिन्हा ने भी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। सियासी गलियारों में इस बात की काफी चर्चा रही कि 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की ओर से घोषित उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सामने यशवंत सिन्हा ने ताल ठोकने की वजह से जयंत का टिकट काटा था। वहीं हराने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन का चुनाव प्रचार भी किया था। चुनाव के दौरान ही जयंत सिन्हा के बेटे आशीष सिन्हा को इंडिया गठबंधन की एक रैली में भी देखा गया था। हालांकि इसे लेकर कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि रैली में यशवंत सिन्हा के प्रतिनिधि के तौर पर आशीष शामिल हुए थे। माना जा रहा है कि बीजेपी की ओर से बेटे का टिकट काटे जाने और पार्टी को अपनी नाराजगी के चलते उन्होंने नई पार्टी का ऐलान किया है। हालांकि उनकी पार्टी आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में किसी दल से गठबंधन करेगी या नहीं करेगी, इस पर सवाल नहीं है और इसका फैसले नतीजे आने के बाद की जाएंगे। फिलहाल सियासी जानकारों की माने तो यशवंत सिन्हा की नई पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें हजारीबाग लोकसभा के अंतर्गत वाले 4 विधानसभा सीटें महत्वपूर्ण हैं। हालांकि हजारीबाग में बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल की जीत के बाद से इस नुकसान में कम होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल बीजेपी के लिए एक बड़ी टेंशन सामने आ गई। देश व प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर भी करें।